जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे फिजिक्स। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिजिक्स के बारे में जानेंगे। जो यहाँ पे आपको शो कर रहा है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, एक परिचय, फिजिक्स का एक परिचय हम लोग पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके अंदर में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, वो सारे डिटेल बात करेंगे। चाहे वो आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करें हो तो उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, एक एक पॉइंट हम लोग जानेंगे दोस्तों कि फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स आया कहाँ से। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 1 जो है विज्ञान, साइंस, अर्थात लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया शब्द से निर्माण किया गया है किस चीज़ का, साइंस का। ठीक है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है या फिर आप बोल सकते हैं टू नो यानी जानना। ठीक है, एंड दोस्तों यहाँ से बात कर लेते हैं कि प्राकृतिक घटनाओं के अवलोकन, ऑब्जर्वेशन या उसकी पहचान, या दोस्तों आप बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर इन घटनाओं को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित सौंदर्यिक व्याख्या यानी थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन को विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, एंड दोस्तों यहाँ से बात करें कि विज्ञान को समग्र रूप से 3 भागों में वर्गीकृत यानी बांटा जाता है। ठीक है, कौन कौन बांटा जाता है, चलिए हम बात करते हैं एक एक पॉइंट को। आप यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञान का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस यानी विज्ञान को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन, प्राकृतिक विज्ञान जिसको हम लोग नेचुरल साइंस कहते हैं, औपचारिक विज्ञान जिसको हम लोग फॉर्मल साइंस कहते हैं, सामाजिक विज्ञान जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सोशल साइंस कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या क्या है दोस्तों, यहाँ पे प्राकृतिक में क्या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, औपचारिक विज्ञान में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, और आपका सामाजिक विज्ञान में कौन कौन सी चीज़ें आती है, वो सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राकृतिक विज्ञान में यानी नेचुरल साइंस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स जो आता है वो कहाँ पे आता है, नेचुरल साइंस के अंदर आता है। रसायन विज्ञान भी आपका कहाँ पे आता है, नेचुरल साइंस के अंदर। जीव विज्ञान आपका कहाँ पे आता है, नेचुरल साइंस के अंदर। यानी बोले तो दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों आपका कहाँ पे, नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान के अंदर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं औपचारिक साइंस के बारे में यानी फॉर्मल साइंस के बारे में। तो गणित, तर्क शक्ति, सांख्यिकी, निर्णयन या दोस्तों आपका इत्यादि ये सारी चीज़ फॉर्मल साइंस के अंदर आते हैं। ठीक है, बात करें दोस्तों यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के अंदर यानी सोशल साइंस के अंदर मानव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र और इत्यादि भी पाए जाते हैं किसके अंदर, सामाजिक विज्ञान के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे जो दिखाया गया है, चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के बारे में, ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति जो हुई है मूल रूप से ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से जो है फिजिक्स का निर्माण किया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों प्रकृति बोले तो नेचर। ठीक है, अर्थात या दोस्तों इसको प्राकृतिक पदार्थ भी कहते हैं, नेचुरल थिंग्स। ठीक है, और दूसरा दोस्तों आप देख सकते हैं, दूसरा में आप देख सकते हैं जो कि आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि जिसके अंतर्गत प्रकृति में व्याप्त द्रव यानी मैटर, जिसको हम लोग एनर्जी भी बोल सकते हैं, एनर्जी यानी ऊर्जा, तथा उसकी पारस्परिक अंतक्रियाओं यानी इंटरैक्शन का अध्ययन किया जाता है, उसे व्यापारिक रूप से भौतिक विज्ञान के प्रकृति के सूक्ष्म कणों एवं स्थूल के सभी पक्षों से संबंधित दोस्तों यहाँ पे या प्राकृतिक घटनाओं की प्रकृति और उनके प्रभाव तथा उनके घटित होने के कारणों को समझने हेतु वैश्विक एवं समग्री सिद्धांतों को निरूपित करता है कौन, फिजिक्स। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों कि फिजिक्स का शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि फिजिक्स जो कि आपका एक प्रकार का क्या है, फिजिक्स को यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं फिजिक्स का निर्माण कहाँ से हुआ, फ्यूसिस से हुआ, जो कि ग्रीक शब्द से लिया गया। उसके बाद आपका दोस्तों फ्यूजिका। ठीक है, फ्यूजिका भी आपका कहाँ से लिया गया, ग्रीक शब्द से लिया गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों आपका फिजिका, और फिजिका जो लिया गया वो लैटिन भाषा से लिया गया, फिजिक्स जो लिया गया वो इंग्लिश भाषा से लिया गया। ठीक है, और ये सारे जो लिया गया इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा, लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा, ये 15वीं शताब्दी के पश्चात लिया गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। आप यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग के भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, मेजर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में। ठीक है, कि अध्ययन की सुविधाओं की दृष्टि से भौतिक विज्ञान को अनेक शाखाओं तथा उप शाखाओं यानी सब ब्रांचेस में विभाजित, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित रूप से किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं
यहाँ पे अच्छे से आपको डिनोट किया गया है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भौतिक विज्ञान को कितने भागों में वर्गीकृत यानी बांटा गया है, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान को दोस्तों आप देख सकते हैं परंपरागत भौतिक जिसको हम लोग क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, और आधुनिक भौतिक जिसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों क्लासिकल फिजिक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और मॉडर्न फिजिक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपको दिखाया गया दोस्तों, सिंपल से आपको यहाँ पे दिखाया गया कि फिजिक्स के किसके किसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लासिकल फिजिक्स के अंदर कौन कौन से आते हैं पहले बात करते हैं। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर दोस्तों यांत्रिक यानी मैकेनिक्स, और दोस्तों आपका प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स, और साउंड विज्ञान यानी ध्वनि विज्ञान जिसको हम लोग एकॉस्टिक कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका उष्मा एवं उष्मा गतिकी जिसको हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक कहते हैं, ठीक है। विद्युत चुंबकत्व जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों जो आपका आया है परंपरागत भौतिकी जिसको हम लोग क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे आधुनिक फिजिक्स जिसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे जो आता है वो परमाणु भौतिकी यानी एटॉमिक फिजिक्स, और नाभिकीय भौतिकी न्यूक्लियर फिजिक्स, और दोस्तों आपका क्वांटम फिजिक्स जिसको हम लोग क्वांटम भौतिकी कहते हैं। और इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रह्मांड विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण, ठीक है, जिसको हम लोग कॉस्मोलॉजी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आते हैं किसमें, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, ठीक है। चलिए एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों एक एक करके कि इसके अंदर क्या क्या आया है, ठीक है। चलिए दोस्तों जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले यांत्रिक के बारे में पढ़ेंगे। तो यांत्रिक में दोस्तों आपको यहाँ पे आप शो कर रहा है कि यांत्रिकी के अंतर्गत विभिन्न बलों के प्रभावों में वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है, जिसको हम लोग मुख्यतः दो प्रकार से बांट सकते हैं, ठीक है। कौन कौन, आप यहाँ पे देख सकते हैं परंपरागत यांत्रिकी हम लोग जिसको बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। और एक दूसरा होता है क्वांटम मैकेनिक्स जिसको हम लोग दोस्तों क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके बात करते हैं पॉइंट वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले परंपरागत यांत्रिकी के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, कि होता क्या है। तो आप देख सकते हैं इसमें गति के नियमों तथा गति के उत्पन्न करने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है किसमें, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। आप क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें सूक्ष्म कणों एवं इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसमें, क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों कि प्रकाशिकी कहते किसको है, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों कि प्रकाशिकी कहते किसको हैं, तो आप सिंपल सी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश एवं अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण तथा द्रव के साथ उनकी अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसको उसी के किसके अंदर दोस्तों, प्रकाशिकी के अंदर, ठीक है। चलिए बात करते हैं ध्वनि विज्ञान यानी साउंड साइंस के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत ध्वनि के उत्पादन, संचरण, नियंत्रण तथा विभिन्न माध्यमों में ठोस, द्रव, गैस या कोई भी माध्यम में उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, तो वह क्या कहलाता है, ध्वनि विज्ञान कहलाता है, ठीक है। दोस्तों एक एक पॉइंट आप अच्छे से बारीकी से देखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे उष्मा एवं उष्मा गतिकी कि क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये इसके अंतर्गत जो आता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस शाखा के अंतर्गत उष्मा एवं ताप तथा ऊर्जा एवं कार्य के पारस्परिक संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। किसके अंतर्गत, उष्मा एवं उष्मा गतिकी के अंदर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों विद्युत चुंबकत्व के बारे में जान लेते हैं। तो विद्युत चुंबकत्व के कारण अंतर्गत विद्युत धारा एवं चुंबकत्व के गुणों तथा उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकत्व, ठीक है। आप बात करेंगे दोस्तों कि विद्युत चुंबकत्व के किया जाता है, इसके अंतर्गत स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, विद्युत गतिकी जिसको हम लोग इलेक्ट्रोडायनामिक्स के, और स्थिर चुंबकीय जिसको हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आदि उपशाखाओं में आती है क्या, विद्युत चुंबकत्व, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं परमाणु भौतिकी के बारे में। तो इसके अंतर्गत दोस्तों परमाणविक संरचना जिसको हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं, अपरमाणविक कणों जिसको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में जानते हैं, इसके गुण धर्मों तथा विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के साथ उनकी जो है अंत क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत, परमाणु भौतिकी के अंतर्गत, ठीक है। चलिए आप बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट है, आप देख सकते हैं नाभिकीय भौतिकी जिसको हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों इसके अंतर्गत हम लोग परमाणु, नाभिक और दोस्तों नाभिकीय कणों
या जिसके अंतर्गत दोस्तों प्रोटॉन न्यूट्रॉन आता है, ठीक है। इसकी संरचना और विभिन्न अभिक्रियाओं और जिसको हम लोग संलयन और विखंडन का अध्ययन करते हैं, जिसको किसके अंदर, नाभिकीय भौतिकी के अंदर, ठीक है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो क्वांटम फिजिक्स यानी क्वांटम फिजिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यांत्रिक के इस शाखाओं में अणुओं, परमाणुओं तथा नाभिकीय कणों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं कि ब्रह्मांड विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण के अंदर का क्या क्या आता है, ठीक है। इस शाखा में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संरचना एवं विभिन्न खगोलीय पिंडों की गति का अध्ययन किया जाता है। अंतरिक्ष अन्वेषण की में कृत्रिम उपग्रहों, अंतरिक्ष यानों, रोवर्स आदि का प्रक्षेपण तथा उनसे प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण व अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, ब्रह्मांड विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण के अंतर्गत, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों अब यहाँ पे इसके अंदर आप बात करेंगे भौतिक विज्ञान के कुछ महत्व और इसके कुछ विस्तार, ठीक है, जिसको हम लोग इंपॉर्टेंस और स्कोप ऑफ फिजिक्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बारीकी से कि यहाँ पे जो लिखा है, एक विषय के रूप में भौतिक विज्ञान सूक्ष्मतम कणों से लेकर अपरिमित ब्रह्मांड तक की व्याख्या करता है। कौन, फिजिक्स, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट जो है वो भौतिक वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत प्रयोगात्मक निष्कर्ष एवं उन पर आधारित सिद्धांतों के व्यवहारिक अनुप्रयोग मानवीय जीवन को सरल एवं सुविधापूर्ण बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त वे अनुसंधान एवं विकास के नए मार्ग भी खोल रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में भौतिक विज्ञान की जो है भूमिका और उनका जो है महत्व यानी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कुछ चिकित्सा के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मेडिकल एवं हेल्थ के बारे में, तो दाब और ताप आदि भौतिक राशियों के माध्यम से यहाँ पे आप देख सकते हैं रक्तचाप, ठीक है, यानी हम लोग ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं, एवं शरीर के ताप का मापन करना क्या कहलाता है, चिकित्सा और स्वास्थ्य, ठीक है, जो कि मानव स्वास्थ्य के सबसे असामान्य परीक्षण है। एक्सरे, सीटी स्कैन, थर्मोमीटर, सिस्मोमैग्नोमीटर या दोस्तों स्टेथोस्कोप, जिसको हम लोग अल्ट्रासाउंड आदि सभी उपकरण भौतिक विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों के रूप पर आधारित है, ठीक है। ये सारी चीज़ें दोस्तों जितने भी बताएं, ये सारी चीज़ कहाँ पे, भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों पे है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे कुछ एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी में आप देख सकते हैं दोस्तों, ऊर्जा सजीवों की मूलभूत आवश्यकता है। भौतिकी ने एक प्रकार की ऊर्जा एक दूसरे की ऊर्जा में परिवर्तन संभव किया है, ठीक है। पेट्रोलियम की रासायनिक ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, झरने एवं नदियों के जल की गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरण करता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों परिवर्तन करता है, ठीक है। पवन ऊर्जा को सौर ऊर्जा में एवं नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, चेंज करता है, परिवर्तन करता है। भौतिक के सिद्धांतों एवं उनके सिद्धांतों पर आधारित उपकरणों के माध्यम से संभव हुआ है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे कि परिवहन। आप देख सकते हैं दोस्तों जो कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि परिवहन एवं संचार, ट्रांसपोर्टेशन एवं कम्युनिकेशन, ठीक है, विभिन्न प्रकार के ईंधनों की उपलब्धता तथा उन पर आधारित वाहनों, कार, बस, ट्रक, ट्रेन, वायुयान, जलयान आदि के निर्माण ने परिवहन को सहज, सुलभ एवं सुरक्षित बनाया है, ठीक है। जिसमें दोस्तों भौतिकी के विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित परिवहन एवं उनके आधुनिक साधनों ने समय एवं दूरियों को अत्यधिक कम किया है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे वायरलेस टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन आदि संचार के साधनों का विकास भौतिक विज्ञान की देन है, जो परिवहन के समान ही मानव समाज को जोड़ता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है तो आप अच्छे से करिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो कि आपको शो कर रहा है, आप आसानी से देख सकते हैं कि सुख, सुविधा एवं विलासिता, जिसको हम लोग प्लेजर, कंफर्ट एंड लग्जरीज कहते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि टीवी एवं इंटरनेट, सीडी, डीवीडी, स्मार्टफोन आदि मनोरंजन के
आधुनिक साधन है। सुविधादायक विभिन्न घरेलू उपकरण जैसे पंखे, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव और दोस्तों जिसको हम लोग इंडक्शन बोलते हैं, इंडक्शन स्टोव, ठीक है, गीजर आदि भौतिकी के विभिन्न सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों जितने भी बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी बताएं दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छे थ्योरी पेपर लेकर। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।